मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमोता ही जाते भय अरहंतादि महान। कर मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज। बेटा जल्दी देखिए, अभिप्राय की वासना क्या होती है? कौन समझाएगा जल्दी से? अभिप्राय की वासना लास्ट क्लास में हमने अभिप्राय के ऊपर डिस्कस किया है ना। अंशिका है ना अपने पास, अंशिका ना, और ये अक्षिता, तुम वंशिका, और एक तुम्हारी सिस्टर है, कहाँ गई? उसका क्या नाम है? अंशिता। ठीक है। हाँ जी, कौन बताएगा अभिप्राय की वासना क्या होती है? आप किसी एग्जाम्पल से बता सकते हैं, वैसे नहीं बता पाए तो बताओ बेटा। ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। क्रिया और परिणाम। वेरी गुड, बैठिए। आप बताओ आत्मिका, अब आप लोगों का नंबर आएगा। क्या होती है अभिप्राय की वासना? वेरी गुड, कोशिश कर रहे हैं आप लोग। कृष्टि, अभिप्राय की वासना क्या चीज़ होती है? देखो बैठ जाओ। आप बताओ, तीनों में से कौन बताएगा? बताओ जल्दी, खड़े हो जल्दी से। ठीक है, बैठ जाओ। वेरी गुड। अभिप्राय में अभिप्राय का मतलब बताया था मान्यता, श्रद्धान। ठीक है। तो ये अभिप्राय की भूल है कि कदाचित ये क्रिया तो सुधार ले और परिणाम भी सुधार ले, लेकिन अभिप्राय में क्या पड़ा रहता है? सेठ जी को नमस्ते करते हैं तो क्रिया तो अच्छी है, परिणामों से करते हैं बड़े मन से, लेकिन अभिप्राय क्या है? अभिप्राय सिर्फ धन का है। आज वो गरीब हो जाए तो आप उस तरह से उसको नमस्कार, माने आपका अभिप्राय चेंज हो जाएगा, फिर आपकी क्रिया भी नहीं होगी भी तो उसमें फॉर्मेलिटी रह जाएगी। तो बड़ी इम्पोर्टेंट बात थी क्रिया, परिणाम और उससे आगे जाकर अभिप्राय की। हमें क्या सुधारना है? अभिप्राय सुधरेगा तो मिथ्यात्व छूटेगा, क्योंकि उल्टी मान्यता का नाम उल्टे परिणाम और उल्टी क्रिया मात्र का नहीं, उल्टे अभिप्राय का। आपकी सोच क्या है? तो सम्यक दृष्टि को क्या होता है कि उसका अभिप्राय चेंज हो जाता है, और मिथ्या दृष्टि का अभिप्राय उल्टा ही रहता है, भले ही वो सुधरा हुआ दिखे बाहर में। तो हमने बताया था इस चैप्टर में जो भी चर्चा की है पंडित टोडरमल जी साहब ने, वो अभिप्राय के एंगल से की है। माने उस जीव को समझा रहे हैं कि जिसने अपनी क्रिया भी सुधार ली, परिणाम भी सुधार लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अभिप्राय में कुछ गड़बड़ है। तो वो जो तीसरे नंबर का पर्दा है वो किसी को दिखाई नहीं देता, सबसे अंदर का, तो उस पर्दे के पीछे भी उन्होंने दिखा दिया कि देखो भैया ये गड़बड़ मत करना। तो गिराने का प्रयोजन नहीं है, ऊपर चढ़ाने का है। तूने क्रिया सुधारी, परिणाम सुधारे तो वेरी गुड, लेकिन भैया अभिप्राय और सुधार ले तो ये क्रिया और परिणाम सार्थक हो जाए। जैसे बिल्ली अपने दांतों से चूहे को पकड़ती है और अपने उन्हीं दांतों से अपने बच्चे को भी पकड़ती है बिल्ली, ठीक है, लेकिन अभिप्राय में फ़र्क है ना। उसको किस लिए पकड़ा और उसको किस लिए पकड़ा।
बात समझ में आ रही है? अब जो संवर तत्व संबंधी भूल है उसमें हमने चर्चा करनी है गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय और चारित्र। शास्त्र में लिखा है कि ये संवर के कारण है, तो अब इनको करता तो है, परिणाम भी सुधारता है, लेकिन अभिप्राय को नहीं समझता कि गुप्ती मतलब क्या है। तो कुछ अभिप्राय संबंधी भूल हो रही है, उसकी तरफ ध्यान देंगे। चलिए, पहले तो बताया था पॉइंट नंबर 1 में, अहिंसादि रूप शुभाश्रवों को संवर जानता है। पहली गलती तो ये कि हैं तो वो आश्रव, लेकिन उनको क्या मानता है? संवर। आश्रव का मतलब होता है आना, कि जिससे कर्म आते हैं वो आश्रव, और संवर मतलब आश्रव का निरोध, कर्मों का आना, रुक जाना। तो गड़बड़ क्या की कि जो शुभाश्रव थे वो भी आश्रव हैं, लेकिन उनको क्या मानता है कि उनसे संवर होता है, ऐसा मानता है। तो भूल क्या हुई? एक ही कारण से आश्रव भी माने, ठीक है, और संवर भी माने। ऐसा कैसे हो सकता है? माने उसी परिणाम से पुण्यबंध भी मानता है, और उस परिणाम से सोचता है कि मेरे कर्मों की, माने वो कर्म रुक जाएंगे, संवर हो जाएगा। तो नहीं हो सकता। पॉइंट नंबर 2, उसका का पार्ट। अब मौन के लिए क्या करता है? माने गुप्ती, पाप चिंतवन ना करे, इसे सोचता है कि मन की गुप्ती हो गई। मन से होता है ना पाप का चिंतवन, तो पाप साथ साथ याद करते जाना है आपने, ठीक है। गुप्ती की चर्चा चल रही है, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काया गुप्ती। अब मन की बता रहे हैं कि पाप चिंतवन न करे, मौन धारण करे। कौन सी गुप्ती हो गई मौन धारण करने पर? वचन गुप्ती। गमन आदि ना करे, काय गुप्ती। उसे गुप्ती मानता है। तो क्या ये नहीं है गुप्ती कि ठीक है कहते हैं ये साधन होता है, लेकिन अंतरंग में अभिप्राय क्या होना चाहिए गुप्ती का? देखो, लेकिन जब पाप चिंतन नहीं कर रहा तो वहाँ तत्व का चिंतन करता है ना, शुभ विचार करता है, देव शास्त्र गुरु की भक्ति आदि करता है। तो कहते हैं भक्ति आदि रूप प्रशस्त राग से नाना विकल्प होते हैं। विकल्प का मतलब राग द्वेष युक्त विचार, लेकिन शुभ राग है। कैसा राग है? शुभ राग, कि भगवान ऐसे गुणवान हैं, भगवान शुद्ध हो गए, ऐसा जो विचार है। विकल्प तो उठ रहे हैं मन में, ठीक है, उनकी तरफ लक्ष्य नहीं है। इतना तो हुआ कि पाप चिंतवन ना करे, लेकिन पुण्य रूप चिंतवन तो हो ही रहा है। तो उसमें मनोगुप्ति कहाँ हुई? मनोगुप्ति तो तब होती कि जब वीतराग भाव रूप हो जाता, कोई विकल्प नहीं होता। उसका नाम था सच में मनोगुप्ति। हम निषेध नहीं कर रहे, जितना किया सो भला है, लेकिन इतने कोई संतुष्ट होकर बैठ गया, आगे पुरुषार्थ नहीं करता। समझ में आ रहा है ज्ञानम? तो मनोगुप्ति कब होती? कि जब ये वीतरागी हो जाता, मन में ना कोई अशुभ विचार ना कोई शुभ विचार, तब होती वो सच्ची मनोगुप्ति। अब वचन से बोलता तो नहीं है, बोलता तो नहीं है, लेकिन अंदर में बोलने की इच्छा तो रहती है, बोलने के विकल्प तो होते हैं, लेकिन मेरा आज मौन है इसलिए मुझे बोलना नहीं। तो ये तो सच्ची वचन गुप्ती नहीं है। सच्ची वचन गुप्ती क्या है? कि जब वीतराग भाव हो जाता है तो कुछ भी बोलने का भाव ही उत्पन्न ना हो, उसका नाम है सच्ची वचन गुप्ती, काया गुप्ती। कि बैठता तो है लेकिन उपयोग यहीं शरीर में है कि मुझे इसको स्थिर रखना। अरे उपयोग शरीर से हटकर आत्मा में लग जाए तो वो सच्ची काया गुप्ती होगी, लेकिन उपयोग तो शरीर में लगा है, मुझे सीधा बैठना है, मुझे हिलना नहीं है। समझ में आया ना? तो ये सच्ची काया गुप्ती नहीं है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? आ रही है बात समझ में? ये क्या करता है? मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। तो मन वचन काय को थोड़ा सा कंट्रोल करता है और सोचता है मेरे गुप्ती हो गई। गुप्ती का मतलब है गुप्त होना, स्वरूप में छुप जाना, कि
कि मन से, वचन से, काया से अब कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी तो उनकी कोई प्रवृत्ति भी नहीं होती। ठीक है, तो अशुभ प्रवृत्तियों को रोकता है मन की, लेकिन मन में शुभ प्रवृत्ति तो चल रही है, तो फिर उससे पुण्य का आश्रव हो रहा है, संवर थोड़ा ही हो रहा है। तो यहाँ तो वो गुप्ती है कि जिससे कर्मों का आश्रव रुक जाए, लेकिन जो इसकी गुप्ती है उसमें तो शुभाश्रव हो रहा है। समझ में आया? पहला पॉइंट समझ में आया आपको गुप्ती का? तो क्या कि बाहर में पाप चिंतवन ना करे, मुंह से मौन रहे, काया से गमन आदि ना करे, उसको गुप्ती मानता है। लेकिन मन में जो भक्ति आदि रूप प्रशस्त राग से नाना विकल्प होते हैं, उन पर लक्ष्य नहीं है, उस पर ध्यान नहीं है। वीतराग भाव होने पर मन वचन काया की चेष्टा ना हो, वही सच्ची गुप्ती है। क्या कह रहे हैं? वीतराग भाव होने पर, अंडरलाइन कर लो, वीतराग भाव होने पर मन वचन काया की चेष्टा ना हो, वह सच्ची गुप्ती है। बोलो बेटा। यत्नाचार माने केयरफुल, देखकर, समझकर। देखो, आपको कुछ पूछना हो ना पहले पूछा करो, अब आगे पीछे का भी मत पूछो। अभी आप अपना जो विषय चल रहा है निराकुल होकर उस पर अपना कंसंट्रेशन करो, तभी समझ में आएगा ये विषय। बोलो क्रिस्टी। देखो, वो तो पहले चलता है सोचना विचारना, लेकिन सोच विचार कर जब निर्णय हो जाता है तो परिणामों में से राग द्वेष नष्ट हो जाते हैं। जब राग द्वेष ही नहीं है तो कुछ भी करने धरने की इच्छा ही नहीं होती, इच्छा मात्र का अभाव हो गया। वो वीतराग भाव है। जहाँ थोड़ी भी इच्छा है तो वो पूरा वीतराग भाव नहीं हुआ। वीतराग समझते हो कि न राग न द्वेष, न कोई इष्ट लगता न अनिष्ट लगता, कोई इच्छा नहीं होती कुछ भी करने की, तो वो वीतरागी होते हैं। तो फिर वो केवल ज्ञान हो जाता है। हाँ, कुछ ना कुछ तो भाव चलते ही हैं, लेकिन हमें ना राग भाव की तो पहचान है। हम वीतराग भाव को नहीं समझते, हम अपने भावों से सोच रहे हैं। हमारे जो भाव हैं वो तो हर समय कोई ना कोई इच्छा होती है। जैसे ज्ञानम की इच्छा डायरी पलटने की हो गई, पेन को खोलने की हो गई, ये तो अज्ञानियों की इच्छा चलती है कुछ ना कुछ। लेकिन अगर इसे राग द्वेष ही नहीं होता तो क्यों तो ये डायरी अल्टे पलटे, पेन खोले, पेन बंद करे। आप समझ रहे हो? ये इच्छाएँ रागी जीवों की हैं। वीतरागी जीवों के भाव तो होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं? सुखमय, ज्ञानमय, दर्शनमय, सहज भाव चलते हैं। उठा पटक वाले, ये कर लूँ वो कर लूँ, इस प्रकार के भाव ये रागियों को होते हैं। मुनिराज के भी 3 कषाय चौकड़ी का राग मिटा, तो वो भी ऐसे शांत मुद्रा में रहते हैं। जब 7वें गुण स्थान से नीचे गिरते हैं, 6ठे गुण स्थान में होते हैं, तो संजुलन कषाय की तीव्रता में उन्हें आहार का, उपदेश का, विहार का, निहार का विकल्प आता है। समझ गए? सेकंड पॉइंट, तो भाव होने से दिक्कत नहीं है, भाव होने से दिक्कत नहीं है। हमने गुप्ती कहा कि वीतराग भाव रूप अपने स्वरूप में गुप्त हो जाए, उसका नाम है वीतराग भाव। लेकिन अभी इसको वीतरागता तो हुई नहीं, मन को, वचन को, काया को रोकता है ज़बरदस्ती, और अंदर अंदर तो खुराफात चलती रहती है। तो इसलिए कह रहे हैं कि इसने अपनी क्रिया भी सुधारी, परिणाम भी सुधारा, लेकिन अभिप्राय पे ध्यान ही नहीं है। तो सच्ची गुप्ती क्या है कि वीतराग भाव होने पर मन वचन काया की चेष्टा ना हो, वही सच्ची गुप्ती है। गुप्ती के बाद देखो समिति। समिति क्या होती है मुनिराज? यत्नाचार प्रवृत्ति करते हैं। देखो, गुप्ती है निवृत्ति, लिख लो, गुप्ती इज इक्वल टू निवृत्ति, और समिति है प्रवृत्ति। गुप्ती में क्या होता है कि छूटना, कोई भी प्रवृत्ति नहीं होगी, और समिति में क्या होगी कि प्रवृत्ति होगी। समिति बता रहा हूँ ना, प्रवृत्ति, निवृत्ति।
नी वृत्त, वा के नीचे री, फिर ता पे छोटी ई की मात्रा, निवृत्ति, और ता डेढ़ वाला आएगा, आधा ता फिर पूरा ता। निवृत्ति माने छूटना, मुक्त होना। तो समिति में क्या होता है कि जब स्वरूप में गुप्त ना रहा जाए, ठीक है, मन वचन काया की प्रवृत्ति करना ही पड़े, तो यत्नाचार पूर्वक करे। कैसे करे? अच्छा है कि ना चलो, लेकिन अगर चलना ही पड़े तो थोड़ा देख के चलो। अच्छा ही है ना बोलो, ठीक है, तो गुप्ती। लेकिन अगर बोलना का भाव आए तो तोल कर बोलो, विचार कर बोलो, यत्नाचार पूर्वक बोलो। इसको कहते हैं समिति। तो मुनिराज के क्या होती है? 5 समितियाँ होती हैं, ईर्ष्या, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेपण, प्रतिष्ठापन। पता होगा ना इसका स्वरूप तो सबको। तो अब ये क्या गड़बड़ करता है? बोलो कृष्टि, जल्दी बोलो। बता रहा हूँ अभी। यत्नाचार तो 3 दिन से चल रहा है आपका। देखो, लापरवाही इसको कहते हैं अयत्नाचार, अविवेक। और यत्नाचार माने देखकर, सोचकर, समझकर, ठीक है, प्रमाद को छोड़कर, उसका नाम है यत्नाचार से। बोलो बेटा। कुछ नहीं। ईर्ष्या, ईर्ष्या माने 4 हाथ आगे की भूमि देख देख कर चलते हो, ठीक है। भाषा माने ऐसी भाषा बोलते हैं कि जीवों को उपकारी हो, कल्याणकारी हो, ठीक है, उनका भला करने वाली, हितमित प्रिय, वो हो गई भाषा समिति। ऐषणा माने वो अंतरायों को टालकर भोजन के जो दोष हैं उनका निवारण करके निर्दोष आहार लेते हैं, वो ऐषणा समिति। आदान निक्षेपण, आदान मैंने होता है उठाना, निक्षेपण मैंने ज्ञानम, निक्षेपण मैंने धरना। तो किसी भी वस्तु को उठाते और धरते हैं तो देख शोध कर, पहले पीछे से परिमार्जित करके। यत्नाचार इसको कहते हैं, यत्नाचार। आपने बिना देखे वहाँ जहाँ चींटियाँ थी वहीं रख दिया उठाकर, तो ये अयत्नाचार हो गया। समझ में आया? आदान माने उठाना, निक्षेपण माने रखना। प्रतिष्ठापन, ऐषणा, भोजन जो करते हैं दोषों को दूर करके, अंतरायों को टालकर। प्रतिष्ठापन का दूसरा नाम व्युत्सर्ग भी है। प्रतिष्ठापन समिति का दूसरा नाम व्युत्सर्ग समिति भी है। यानी मलमूत्र विसर्जित करने जब जाते हैं तो वहाँ भी यत्नाचार पूर्वक, जैसे टॉयलेट गए और वहाँ चींटियाँ हैं तो वहाँ टॉयलेट नहीं करेंगे, ठीक है। गीली जगह पर नहीं जाएंगे, सूखी जगह पर जाएंगे, क्योंकि गीली जगह में जैसे हम और आप जिस टॉयलेट का यूज़ करते हैं उस टॉयलेट में तो अनंतानंत जीवों का घात होता है। क्यों? कि वो उसी के अंदर वो गीला गीला रहता है, वहाँ जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है। तो मुनिराज ऐसी जगह नहीं जाते, मुनिराज जाते जंगल आदि में, जहाँ सूखा स्थान, वहाँ चींटी आदि ना हो, जीव ना हो, ऐसी जगह पर मलमूत्र आदि क्षेपण करते हैं। थूकते हैं तो ऐसी जगह कि जहाँ जीव ना मर जाए। आपको थूक आया, आपने थूक दिया, उस पर मक्खी चिपक के मर गई, ठीक है। तो यत्नाचार समझ में आ रहा है आपको? ये 5 समितियाँ थी, क्लियर? देखो, इसी प्रकार यत्नाचार प्रवृत्ति को समिति मानता है। इतनी बात तो ठीक है कि यत्नाचार रूप प्रवृत्ति करना उसका नाम समिति मानता है, पर उसे ये पता नहीं। सुनना, अभी ये संवर के कारणों की बात चल रही है, तो समिति को संवर का कारण कहा है, लेकिन ये पुण्य रूप समिति तो समझता है। क्यों? उसे ये पता नहीं। देखो किताब में, हिंसा के परिणामों से पाप होता है। अंडरलाइन करना इस बात को। क्या नहीं पता? हिंसा के परिणामों से क्या होता है? बात समझ में आ रही? सोच के बोलना। हिंसा के परिणामों से पाप होता है। आरजू, हिंसा के परिणामों से पाप होता है? घबरा क्यों रहे हो फिर? कॉन्फिडेंस से बोलो एकदम। हिंसा के परिणामों से पाप होता है, और रक्षा के परिणामों से क्या होता है? संवर होता है रक्षा के परिणामों से। तो यही बात पंडित जी समझा रहे हैं, सुनो। रक्षा के परिणामों से संवर कहोगे
तो पुण्य बंध किससे होगा? अंडरलाइन कर लो इस बात को। क्या हिंसा के परिणामों से तो पाप बंध हो गया, और रक्षा के परिणामों से अगर संवर्ग हो गए तो पुण्यबंध का कारण कौन ठहरेगा? बताओ फिर पुण्यबंध कैसे होगा? मारने के परिणाम से पाप हो रहा है, लेकिन बचाने का परिणाम पुण्य का कारण है, संवर्ग का कारण नहीं है। तो इसकी गड़बड़ क्या हुई तान्या? क्या गड़बड़ हुई फिर इसकी? गड़बड़ ये हुई, मिताली बता रही है। सो रहे हो क्या? आंखें खोल के। आज तो स्वस्ति जागी हुई है। बताओ बेटा, आ रहा है समझ में? नाम भूल गया मैं तुम्हारा। नव्या। अंशिता तो नहीं सो रही? जागे हो ना? थोड़ा सा इधर बैठो, पीछे छिप जाते हो ना तो ध्यान नहीं दिखता। मासूम, बताओ बेटा, क्या गड़बड़ हुई इसमें? वेरी गुड। जो पुण्यबंध का कारण है उसको किसका कारण माना? हो गई ना संवर तत्व संबंधी भूल। बड़ी बारीक भूल है बेटा, आप लोगों को समझ में आ रही है, बहुत खुशी हो रही है मुझको, क्योंकि ऐसी चीज़ है कि छोटे से बछड़े के ऊपर माने 2 बैलों का बोझ रख दिया हो जैसे। ठीक है, लेकिन मैं पाप नहीं कर रहा। ये आपका बहुत भला हो रहा है कि देखो 8 वर्ष का बालक सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। समझ में आया? 8 वर्ष के होने के बाद दीक्षा धारण कर लेते हैं सीमंदर परमात्मा और केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो आप तो मेरे ख्याल से साढ़े 8 साल से ऊपर होंगे जी। विदेश क्षेत्र में जो 20 तीर्थंकर होते हैं उनका ऐसा ही आता है कि 8 वर्ष के होते ही दीक्षा धारण कर लेते हैं और केवल ज्ञान ले लेते हैं, और फिर 1 कोटि पूर्व तक केवल ज्ञान दशा में ही उनका उपदेश आदि होता रहता है जब तक मोक्ष नहीं जाते। 1 करोड़ पूर्व की आयु होती है। आप में से कोई 8 साल से छोटा तो नहीं है? ये हमारा छोटा भी 8 साल से बड़ा है। आपकी कक्षा का सबसे छोटा बालक भी 8 साल से बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इसलिए मत समझना आत्मा तो सबका पूरा है। आत्मा कोई छोटा बड़ा होता है क्या? शरीर ही तो छोटा बड़ा होता है। ठीक है, हाँ बेटा, आपको समझ में आ रहा है तो समझ लूँगा, सबको समझ में आ गया। कुछ कुछ बात समझ में आ रही है, कुछ कुछ कि भैया रक्षा के परिणामों से क्या होगा? पुण्यबंध। लेकिन ये क्या मान रहा है? संवर। हो गई ना गड़बड़? आत्मा का सिरदर्द हो गया बेटा? यहाँ तो सिरदर्द भाग जाना चाहिए, ऐसी चर्चा है। अब देखो, मुनियों के किंचित राग होने पर गमन आदि क्रिया होती है। अच्छा बताओ, मुनिराज जो विहार करते हैं 6वें गुण स्थान में करेंगे कि 7वें गुण स्थान में? क्योंकि 7वें में तो आत्मलीनता होगी, क्योंकि वहाँ कषाय मंद है। लेकिन 6ठा गुण स्थान कब आता है? कि जब वो संज्वलन कषाय थोड़ी तीव्र होती है ना, वहाँ सुभराग होता है, तब उनको गमन करने का, उपदेश देने का भाव आता है। समझ रहे हैं आप? तो देखो, मुनियों के किंचित राग होने पर, थोड़ा राग है ना, तो गमन आदि क्रियाएं होती हैं। वहाँ उन क्रियाओं में अत्यासक्ति के अभाव में, अत्यासक्ति माने अति आसक्ति, कर तो रहे हैं लेकिन राग उतना तीव्र नहीं है, अति आसक्ति नहीं है। ठीक है बेटा, अति आसक्ति नहीं, अति आसक्ति समझ गए? तीव्र राग नहीं है, इसलिए प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? देखो, आपको हमने 1 गिलास जलजीरा दिया, आपने देखा, फटाफट उठाया, खटाखट पी गए। ठीक है, और एक व्यक्ति को हमने दिया जलजीरा, अब वो पहले लेता है, पहले ध्यान से देखता है थोड़ी देर, फिर एक एक घूंट करके पीता है तसल्ली से। समझ में आ रहा है किसको आसक्ति ज़्यादा है? जो जल्दी गटागट पी गया, उसने देखा भी नहीं, विचारा भी नहीं। जिसकी आसक्ति कम होगी वो 4 बार देखेगा। जैसे घिया की सब्जी किसको पसंद है आप में से? अरे वाह, वेरी गुड, बहुत आगे जाओगे बेटा। आपको भी पसंद है घिया? लौकी पसंद है?
माय गॉड, आप तो बच्चे बहुत ग्रेट हो यार। अच्छा, हाथ नीचे। तुरई किसको पसंद है? तुरई, वाह, आपका भविष्य बड़ा उज्जवल है फिर। और टिंडे, ओ तेरी, बहुत बढ़िया। मैं तो इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ना, बच्चों को राजमा, छोले, दाल, ये तो पसंद आते हैं। आप में से कोई ऐसे जिसको राजमा पसंद नहीं है? अच्छा जी, क्यों? अच्छा, भाई वाह, गजब। मुझे पहली बार ऐसा एग्जाम्पल मिला। नहीं तो मैंने जितने बच्चों को देखा वो सब राजमा, छोले और दाल खा लेंगे, लेकिन घिया, तोरी, टिंडे, हम अपनी भी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब घिया पसंद नहीं। अब हम छोटे से स्कूल से आए और घिया की सब्ज़ी बनी हुई, पहले तो देख के ही मुँह खराब, मूड ऑफ। करेला भी अच्छा लगता है, आप अच्छे बच्चे हो ना। लौकी की सब्ज़ी। तुम्हारा भाई अजबपुर में हमें मंदिर नहीं मिला कहीं, हम तो घूम घाम के आ गए। वो तो वही दिखा रहा था जो बड़े गांव का मंदिर है, उसे ही दिखा रहा था गूगल मैप। हाँ, तो अब क्या होता था, सुनो, जिस बात के लिए उदाहरण दे रहा हूँ, तो हम उस लौकी की सब्ज़ी को 1 घंटे तक ऐसे करते रहते थे, ऐसे ऐसे देखते रहते थे बस। मम्मी गुस्सा करती थी, खाएगा कि देखता ही रहेगा इसको। तो देख कैसे रहे हैं, जैसे कि हम कोई समिति हो हमारी कि देख शोध कर खाएंगे। और जिस दिन आपको अपनी फेवरेट डिश मिले तो एक बार भी नहीं चेक करता आदमी, फिर तो फटाफट गटागट। समझ रहे हैं क्यों? अंतर क्या पड़ा? आसक्ति का। जहाँ आपके राग की तीव्रता है वहाँ आप अयत्नाचार रूप प्रवर्तन करते हैं, देखते नहीं किसी भी काम में। जहाँ आपका राग मंद है आप वहाँ थोड़ा देख कर, शोध कर, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ क्या बताया कि मुनिराज की क्यों होती हैं समितियाँ, कि उनको मंद राग है, लेकिन राग तो है ना, इसलिए गमन आदि क्रिया होती है, लेकिन तीव्र आसक्ति भी नहीं है, इसलिए प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं होती। प्रमाद माने अयत्नाचार प्रवृत्ति नहीं होती। चलने का तो भाव आया, लेकिन ऐसे नहीं चलूँगा कि जीव मर जाए। खाने का राग तो आया, लेकिन ऐसा नहीं खाऊंगा कि दूसरे को कष्ट पहुँचे। बोलने का भाव तो आया, लेकिन ऐसा नहीं बोलूँगा कि दूसरे को परेशानी हो। तो इस बात का ध्यान रखते हैं, क्योंकि अति आसक्ति नहीं है। अन्य जीवों को दुखी करके अपना गमन आदि प्रयोजन नहीं साधते, अतः स्वयमेव दया पलती है। क्योंकि अभिप्राय पलट गया ना, अंदर से अभिप्राय पलट गया, तो वो दया स्वयमेव पलती है। लेकिन सिर्फ ये दया पालने के लिए दया पालता है। बात समझ रहे हैं? उनके तो भीतर में समझ में आ गया अपना स्वरूप कि भैया ये भी राग है और राग दुख का कारण है। लेकिन किंचित राग होता है तो चलने का, बोलने का, ठीक है, ये सब राग आता है, लेकिन उसमें भी किसी जीव को दुखी करके अपना काम नहीं करना चाहते, इसलिए उनके सहज में दया पलती है। और ये क्या करता है, देख देख कर ज़बरदस्ती कॉपी करता है। जैसे किसी को भगवान का बहुमान है तो 4 बार ऐसे 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 झुकता है, लेकिन इसको बहुमान तो आ नहीं रहा, लेकिन उसको देख कर ये भी ऐसे 4 बार झुकता है। अंतर समझ में आ गया? ठीक है। तो ये जो धर्म के नाम पर ये सब कर रहे हो कि देख के चलूँगा, अरे देख के चलना धर्म नहीं है, कि चलने का भाव ही ना हो ये धर्म है। लेकिन अब थोड़ा सा राग आया तो चलने का भाव भी आता है, तो ऐसे नहीं चलूँगा कि दूसरे की हिंसा हो। ठीक है भैया, याद कर लो, आप साथ साथ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और इतना टाइम लगा रहे हैं, नहीं तो एक क्लास में ख़त्म था। जा वाणी के ज्ञान से